हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 7वीं के प्रश्नवाली 5.2 के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्नवाली 5.2 है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब जो हम लोग इससे पहले 5.1 में कोष्टकों का प्रयोग सीख चुके थे, अब इस प्रश्नवाली में हमको वो जो कोष्टक के रूप में जो गणित दिया गया है उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें हल करना बहुत आसान है। अब ये जो जितना भी ये दिया गया है, ठीक है, अब इन सभी कोष्टक वाले को हल करने के लिए हमको क्या करना है, अब यहाँ से कोष्टक को हमको धीरे धीरे हटाना है और उसको सॉल्व करते जाना है। देखिए कैसे। अब मैं हल लिखूंगा और ये पहला प्रश्न है 2a + 4 ऑफ a + 5b। अब इसमें देखिए हमको क्या करना है, अब सबसे पहले कोष्टक हटाना पड़ता है और कोष्टक के अंदर कोई संख्या है, चर राशि या अचर राशि जो भी है, वो अगर आपस में जुड़ता या घटता है तो पहले जोड़ना घटाना है। और अगर जोड़ घटाना नहीं हो पा रहा है, जैसे कि इनके अंदर देखिए जो संख्या है ये अगर आपस में जुड़ घट सकता है तो जोड़ना घटा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है, ठीक है, ये + 5b ये आपस में जुड़ नहीं सकता क्योंकि अलग अलग जाति के हैं। और सजाति और विजाति के बारे में जानकारी आप लोग 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 2a अपनी जगह पे ही रहेगा और यहाँ पे हम लोग पहले इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, बराबर का निशान दूंगा और 2a और प्लस। अब देखिए ब्रैकेट हटाने का मतलब होता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या है उसको ब्रैकेट के अंदर सभी संख्या से गुना करना पड़ता है। तो हम लोग देखिए ब्रैकेट के बाहर देखेंगे कि 4 है और 4 के सामने प्लस है, मतलब +4 बाहर है। तो हम लोग इस +4 का गुना अंदर कर देंगे। तो देखिए इस प्लस है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। माइनस होने से माइनस में ज़्यादा दिक्कत जाता है, उसमें माइनस प्लस ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे हमको क्या करना है, इस +4 का गुना a के साथ करना है। तो a के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस प्लस में प्लस हुआ और 4 और a गुना करके 4a लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस है और 4 के सामने भी प्लस है, तो प्लस प्लस में प्लस। और 4 और 5b का अगर गुना करेंगे तो 4 × 5 = 20 और b का b। बहुत आसानी से देखिए ये सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब हम लोग देखेंगे कि एक ही जाति के कोई है क्या। तो देखेंगे कि ये देखिए 2a, मतलब ये वाला है और यहाँ पे भी ये है। तो यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 4a है, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 6a और प्लस बचा और यहाँ पे देखिए 20b बचा। अब ये 6a और 20b एक साथ जुड़ नहीं सकता क्योंकि ये देखिए ये है और ये b है, दोनों अलग है एक दूसरे से, इसलिए ये एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता। यहाँ पे 2a और 4a इसलिए जुड़ा था क्योंकि एक ही जाति के, दोनों जगह पे ये है और दोनों का जो घात है वो भी आपका एक है, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ गए। लेकिन यहाँ पे 6a और 20b आपस में जुड़ नहीं सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति के हैं। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही आसानी से हमारा ये पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो चुका है। मैं इसके आगे आपको और भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसका तीसरा नंबर प्रश्न ले चुका हूँ। अब तीसरा नंबर प्रश्न में आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ है तो उससे गुना करना है, और ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी नहीं है तो हमको ब्रैकेट के अंदर के संख्या को देख देख के लिखना है। तो सबसे पहले मैं एक बार प्रश्न को देखिए यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। हमेशा आपको हल करने के बाद इस प्रकार से समीकरण, व्यंजक, बहुपद जो भी रहता है उसको एक बार नोट कर लेना पड़ता है। तो मैं नोट कर लिया। इसके बाद बराबर के बाद देखिए अभी मैं आपको जैसे बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी निशान या संख्या नहीं है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी संख्या को देख देख के लिखना है और ब्रैकेट को हटा देना है। तो मैं देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ना तो कोई निशान है और ना ही आपका कोई संख्या है, इसलिए मैं क्या किया, ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं को यहाँ पे लिख चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर में जब जाऊँगा तो देखिए इसके ब्रैकेट के बाहर हमको दिख रहा है कि माइनस का निशान है। अब इस माइनस के निशान को हम लोग क्या करेंगे, अंदर गुना कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है या फिर प्लस रहने से प्लस को भी गुना करते, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए कुछ नहीं किए। यहाँ पे आपका माइनस दिख रहा है इसलिए माइनस का गुना दोनों के साथ करेंगे। अब देखिए माइनस का गुना अगर 2x के साथ करूँगा तो माइनस और 2x के सामने कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस में हो जाएगा माइनस और 2x का 2x। फिर माइनस का गुना अगर देखिए आगे बढ़ेंगे तो +3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस में माइनस और 3 का 3। बहुत आसान है।
आप बिल्कुल एक एक संख्या को हल करते हुए आगे बढ़िए, प्लस माइनस को देखते हुए। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैं आगे इसमें सॉल्व करने जाऊँगा तो देखता हूँ कि तीसरा स्टेप में मैं क्या देखता हूँ, इसमें एक जाति के कौन कौन सा है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, देखिए पहला नंबर देखूंगा तो पहला नंबर जो है इसमें x है और खाली इसमें x है, दो जगह पे है। अब ये देखिए कुछ नहीं, मतलब प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस में माइनस होता है, मतलब 4 में से 2 माइनस होगा तो 2x बचेगा। अब इन दोनों में बड़ी संख्या 4 है और इसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए ये 2 के सामने भी कुछ भी निशान नहीं लगाऊंगा। अब आगे बढ़ते देखिए, ये +3 बचा और ये -3 बचा है। अब आप लोगों को मालूम ही होगा, प्लस माइनस में कोई भी संख्या अगर बराबर है तो कट जाता है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा 2x। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारा गणित है वो सॉल्व हो चुका है। ये मैं आपको तीसरा नंबर के बारे में जानकारी दिया। उसके बाद चलिए मैं इसका चौथा नंबर भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चौथा नंबर प्रश्न है इसमें इसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं सॉल्व करके बताऊँगा। अब देखिए ये ब्रैकेट के बाहर हमको दिख रहा है 2 है। अभी देखिए इस प्रकार के गणित को आप 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप किस टेक्निक को अपनाएंगे। इसमें देखिए पहला जो मेथड है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का अंदर गुना कर देंगे, क्योंकि मैं बताया था आपको ब्रैकेट के बाहर कुछ संख्या तो उसको अंदर गुना करना पड़ता है। अब 2 का गुना अगर 5x के साथ करेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 पंजे 10 और हो जाएगा x का x, क्योंकि यहाँ पे 2 के सामने कुछ नहीं है तो अंदर का संख्या हमको लिखते जाना है, निशान वगैरह को। अब देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस होगा, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस में प्लस हुआ, 2 तिये 6। फिर देखिए प्लस माइनस में माइनस, 2 चौके 8 और x का x। देखिए प्लस प्लस में प्लस, 2 दूनी 4। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे एक ही घात वाले। अब देखिए ये 2 जगह पे x है और 2 जगह पे ये संख्या अचर संख्या है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10x और 8x को क्या करेंगे, देखिए प्लस है और इसके सामने कुछ नहीं, कुछ है मतलब माइनस, और इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस में ये माइनस होगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2x बचेगा। इन दोनों में बड़ी संख्या 10 है और इसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए इसके सामने भी कुछ भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 6 और 4 दोनों के सामने प्लस प्लस है और दोनों संख्या है, इसमें कोई x वगैरह कुछ भी इसके साथ गुना में नहीं है, तो ये 6 और 4 क्या होगा, प्लस प्लस में प्लस होगा, मतलब जुड़ेगा तो 10 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो देखिए, इस प्रकार से हमारा आंसर बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लिए हैं। तो ऐसा करके आप निकाल सकते हैं इसका आंसर भी। अब इसका जो दूसरा मेथड है उस दूसरा मेथड को देखिए कैसे करना है। तो ये जो आपको मैं बताया था ये आपका पहला मेथड था इसका। अब इसका जो दूसरा मेथड है, इस दूसरा मेथड में आप क्या कर सकते थे, देखिए यहाँ पे मैं प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे हल लिख लेता हूँ पहले। अब यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं 5x + 3 - 4x + 2। अब इसमें पहले ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए 5 और 4 ये दोनों आपस में, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस में हो जाएगा माइनस, 5x में से 4 का x घटेगा तो 1x बचेगा। अब बहुत जगह पे 1 लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन आप लिखना चाहते तो लिख सकते हो। दोनों में से बड़ी संख्या 5 है, इसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए इसके सामने कुछ नहीं लगाया। 3 और 2 देखिए दोनों संख्या है और दोनों के सामने प्लस प्लस मतलब जुड़ेगा, तो 3 और 2 5 होगा। अब इसको अगर हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 और 1 2x हो जाएगा, देखिए, और प्लस का प्लस, 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते थे। इसमें मैं ब्रैकेट के अंदर क्या किया, सॉल्व नहीं किया था, पहले गुना कर दिया 2 से और उसके बाद आखिरी में जाकर 2 का गुना किया। और इसमें क्या है कि आप पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद 2 से गुना कर देंगे। आपका नियम सही है तो दोनों में आंसर एक ही आ गया, देखिए। और इस प्रकार से आप इस गणित को किसी भी एक विधि से सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको आपको इसका 6वां नंबर प्रश्न बताऊंगा। यहाँ पे आप 6वां नंबर प्रश्न देख सकते हैं। ये 6वां नंबर प्रश्न में मैं अगर देखिए इसमें हल करता हूँ। अब यहाँ पे हल करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक बार प्रश्न को नोट कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैं आपको इससे पहले बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वो अगर आपस में जुड़ सकता है, मतलब एक ही जाति के है तो जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए मैं या तो 2.5 से पहले दोनों को गुना भी कर सकता हूँ, या फिर 3.5 और 8.5 को आपस में जोड़ दूंगा, उसके बाद 2.5 से गुना कर दूंगा, क्योंकि ब्रैकेट मीन्स गुना होता है।
अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए 4.5 प्लस ब्रैकेट के अंदर वाले संख्या को पहले हल करना है, अगर हल होगा तो, और नहीं होगा तो ब्रैकेट के बाहर वाले संख्या से ब्रैकेट के अंदर गुना कर देना है। अब यहाँ पे मैं 3.5 और 8.5 को अगर आपस में जोड़ दूंगा तो क्या होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 3.5 और इन दोनों को जोड़ना है 8.5 को, तो अगर जोड़ दूंगा तो 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, देखिए 3 और 1 4, 4 और 8 हो जाएगा 12, और दशमलव के सीधा में दशमलव, मतलब हमको 12.0 मिलेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए हल कर लिए तो 12.0 मिला। ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्या को हम लोग हल कर चुके हैं। अब ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब गुना होता है, या फिर हम लोग इस ब्रैकेट को हटा के यहाँ पे गुना का निशान भी दे सकते हैं, ठीक, क्योंकि इन दोनों को हल कर लिया। अब एक संख्या हो गया, अब ब्रैकेट देने की आवश्यकता नहीं है। ब्रैकेट हमेशा या तो अलग अलग संख्या या फिर डबल संख्या पे लगाते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में लगाया जाता है, ऐसे सिंगल संख्या में ऐसे ही ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है हम लोगों का। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को पहले गुना कर लेता हूँ, 4.5 प्लस अब 2.5 और इसका अगर गुना करूँगा तो देखिए कितना आएगा, 2.5 इंटू 12। अब देखिए 12 के बाद 0.0 है, तो हम लोगों को 0.0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या के पीछे अगर, ठीक है, कोई भी संख्या के पीछे अगर आपका पॉइंट में 0 रहता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहता। आगे रहने से हमको लिखना पड़ता, लेकिन पीछे तो नहीं लिखना है। अब इसको गुना कर लूँगा तो देखिए यहाँ पे हम लोग आसानी से गुना कर लूँगा तो हो जाएगा, हम लोगों को कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व किए तो हम लोग को यहाँ पे जो आंसर मिला है वो मिला 300। अब इसमें क्योंकि जो क्वेश्चन है इसमें एक संख्या के बाद दशमलव, इसलिए हम लोग इसमें भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 30.0। अब उसके बाद इन दोनों को अगर आपस में मैं ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो देखिए क्या मिलेगा, 30.0 और 4.5, अगर इसको जोड़ दूंगा तो 5 4 3 और दशमलव के सीधा में दशमलव। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 34.5। तो ये हमारा आंसर होगा 34.5। ये हमारा देखिए बहुत आसानी से आंसर आ चुका है। इसके बाद मैं आपको और एक गणित इसका बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9, इसको ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 9 है इसमें हम लोग पहले इसको हल में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो ये प्रश्न को मैं हल करके यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको पहले हल कर लेंगे। तो यहाँ पे बराबर का निशान मैं डाल देता हूँ और 11/19 को ऐसे लिख देता हूँ। अब देखिए अंदर दोनों संख्या को या तो हम लोग तिरक गुना भी कर सकते हैं या फिर दोनों का लसा भी निकाल के हल कर सकते हैं। अब देखिए 11 और 22 का अगर मैं लसा निकालूंगा, देखिए 11 और 22 का अगर लसा निकालूंगा तो हम लोग को आ जाएगा, इसमें 2 से भाग दूंगा तो 11 बचेगा, इसमें होगा 11 दूनी, ठीक है, 22 को 2 से भाग देंगे तो 11 बचेगा, फिर 11 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1। तो देखिए हमारा लसा निकला 2 गुणित 11 मतलब 22। तो इन हरों का जो लसा निकाल लिया तो ये 22 आया। अब 22 के साथ 11 को भाग देंगे, ठीक है, 22 को 11 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। इस 2 को ऊपर वाले 6 के साथ गुना करके लिखूंगा, फिर प्लस का प्लस, फिर नीचे के 22 को, ये जो हमारा आंसर आया था 22, इस 22 के साथ भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। इस 1 को फिर ऊपर के अंश के साथ गुना करके लिखेंगे। मैं इससे पहले आपको जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं को 2 विधियों से हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। पहला है आपका तिर्यक गुना विधि और दूसरा है आपका लसा विधि। तो मैं यहाँ पे जिस विधि का उपयोग कर रहा हूँ वो है आपका लसा विधि। अब देखिए लसा विधि से मैं इन 11 और 22 का लसा निकला, 22 निकला, तो बटे के नीचे 22। अब इस बटे के नीचे जो 22 बचा है, इस 22 को पहले 11 से भाग देंगे, 2 बचा, जो आंसर आएगा उसको ऊपर के संख्या से गुना करना, फिर प्लस का प्लस, फिर इस 22 को फिर दूसरा संख्या के बटे के नीचे जो संख्या उससे भाग देना है। तो हम लोग भाग दिए तो यहाँ आंसर 1 आया, उस 1 को हम लोग ऊपर के संख्या से गुना करके लिखे हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3/4 प्लस 11/19। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या उसको गुना कर लेते हैं, 6 दूनी यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7/22। यहाँ तक सॉल्व हो चुका है।
अब उसके बाद देखिए आगे मैं सॉल्व करूँगा तो 3/4 प्लस 11/19। अब ये ब्रैकेट के अंदर देखिए जो 12 और 7 है ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो 19 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 22 का 22। अब हम लोग जानते हैं कि ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। अब 11/19 और 19/22 गुना में है, ब्रैकेट का मतलब गुना में है, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर बचा है 3/4 प्लस 11, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो 11 का 11 और बटे के नीचे खाली 22 बचा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आया 11/22। अब इसको मैं आगे भी सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए इसको मैं चाहूँ तो लसा विधि से भी हल कर सकता हूँ या फिर तिर्यक गुणा विधि से भी हल कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको आपको फिर से इसका लसा निकाल के लसा विधि से हल करके बताता हूँ। अब 4 और 22 का फिर से मैं लसा निकाल लेता हूँ यहाँ पे रफ में। तो देखिए 4 और 22 का लसा निकालूंगा तो क्योंकि सम संख्या दोनों 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 से 22 को भाग देंगे तो 11 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे 11 बचेगा, फिर 11 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। मतलब देखिए हमारा जो आंसर आया 2 2 11, मतलब 2 दूनी 4, 4 11 के 44। तो ये 44 जो है हमारा लसा निकल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर के बाद बटे के नीचे 44 लिख देंगे। और फिर जैसे इसमें मैं सॉल्व किया था ब्रैकेट के अंदर, वैसे यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए 44 को पहले 4 से भाग देंगे तो हमको मालूम है 44 को अगर 4 से हम लोग रफ में भाग दे के देखेंगे तो 4 11 के 44 होता है। तो आंसर 11 आया। अब इस आंसर जो आएगा उस आंसर को ऊपर के संख्या से क्या करना है, गुना करना है। तो 44 को 4 से भाग दिया, ठीक है, इस 44 को 4 से भाग देना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर के संख्या से गुना करके लिखना है। तो 3 गुना आंसर आया 11। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्लस का यहाँ पे प्लस, उसके बाद फिर नीचे का संख्या से लसा को फिर भाग देंगे। तो नीचे का संख्या 22 है तो 22 से फिर 44 को अगर भाग दूंगा तो आ जाएगा 22 दूनी 44। तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का 2। अब जो आंसर आएगा उसको ऊपर के संख्या से क्या करना है, गुना करके लिखना है। तो मैं लिखूंगा 11 गुनी 2। तो उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा तो 3 11 के 33 प्लस का प्लस 11 और 2 को अगर गुना करूंगा तो आ जाएगा 11 दूनी 22 बटे 44 का 44। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो 33 और 22 को अगर आपस में हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 55 और नीचे आ जाएगा देखिए 44। अब इसको और आगे अगर सॉल्व करूँगा तो देखिए छोटा कर सकता हूँ। हम लोग जानते हैं कि 5 11 के 55 और 4 11 के, देखिए 5 11 के 55 और 4 11 के 44। तो 11 और 11 आपस में कट जाएगा। तो और भी सरल कर लेंगे तो 5 बटे हमारा 4 क्या होगा, आंसर होगा। अब अगर हम लोग चाहे तो इसको और भी आगे सरल कर सकते हैं। तो अब इसको और भी मैं अगर सरल करूँगा तो हमारा देखिए आंसर क्या आएगा। 4 से अगर 5 को मैं भाग दूंगा तो 4 एकम 4। तो ये शेषफल को बटे के यहाँ पे ऊपर और ये भाजक को नीचे लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 और 1/4। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1/4। इस प्रकार से देखिए हमारा जो प्रश्नावली 5.2 है ये कंप्लीट होता है। बाकी इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसको आप लोग अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग आसानी से बना लेंगे। उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।